स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बोलता है वी ऑलरेडी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। हम लोग सभी पहले से ही क्या जानते हैं कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको भोजन की जरूरत होती है। बोलता है एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट इट्स वेरियस लाइफ प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। बोलता है जो ऑर्गेनिज्म खाना खाता है, खाना खाने के बाद खाना खाने से क्या होता है, उसको एनर्जी मिलता है ना। और जो एनर्जी वो प्राप्त करता है उससे वह अपने वेरियस जो है लाइफ प्रोसेस को करता है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन। बोलता है प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। बोलता है पौधा क्या करता है, अपना भोजन जो है स्वयं बनाता है, लेकिन एनिमल और हम ह्यूमन अपना भोजन खुद नहीं बनाते। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। बोलता है हम लोग क्या करते हैं, अपना भोजन के लिए या तो हम पौधे पर या तो जानवरों पर या पौधे और जानवर दोनों पर निर्भर करते हैं। बोलता है इन आवर कंट्री 3 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। बोलता है हमारे देश में 3 किस्म के क्रॉप्स को उगाया जाता है। पहला क्या है, खरीफ क्रॉप। बोलता है द क्रॉप विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन दैट इज फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या है, बोलता है ऐसा क्रॉप जिसको हम लोग बरसात के मौसम में रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, उगाते हैं, उसको हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और यह जून महीने से सितंबर महीने के बीच में उगाया जाता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट और कॉटन जो है वह खरीफ क्रॉप का मुख्य उदाहरण है। अब आते हैं रबी क्रॉप्स। बोलता द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। बोलता जिस क्रॉप को हम लोग विंटर सीजन में उगाते हैं ऐसे क्रॉप को हम लोग क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप्स। यह अक्टूबर से मार्च महीने के बीच में उगाया जाता है। और रबी क्रॉप्स का उदाहरण है व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड। अब है जेड क्रॉप्स या समर क्रॉप्स। बोलता है द क्रॉप्स ग्रोन इन समर सीजन्स आर कॉल्ड जेड क्रॉप। मूंग, मस्क मिलन, वाटर मिलन, कुकुम्बर, गॉड एंड बीटर गॉड आर एग्जाम्पल ऑफ जेड क्रॉप। बोलता है कुछ ऐसा भी फसल है जिसको हम लोग गर्मियों के मौसम में उगाते हैं, जिसको हम लोग जेड क्रॉप बोलते हैं। मूंग, मस्क मिलन, वाटर मिलन, कुकुम्बर जो है यह इसका जेड क्रॉप का उदाहरण है। बोलता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटी। जब हम लोग किसी क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, उसका खेती करते हैं, तो कुछ एक्टिविटीज जो है उसमें सम्मिलित होता है। पहला है सोयल प्रिपरेशन। बोलता है इट इन्वॉल्व्स लूजिंग एंड टिलिंग ऑफ द सोयल। सोयल प्रिपरेशन पहला क्या है, कल्टीवेशन का जो है पहला प्रोसेस क्या है, सोयल प्रिपरेशन। मिट्टी को तैयार करते हैं, तो मिट्टी इसको तैयार करने में क्या आता है, हम लोग मिट्टी को लूज करते हैं, टिलिंग करते हैं, उलटते पुलटते हैं, है ना, दैट इज प्लॉइंग एंड वाटरिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को पहले लूज करते हैं, फिर उसको मिट्टी को तोड़ते हैं, उलटते हैं, पुलटते हैं, है ना। इसका मतलब हम लोग उसको क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं और वाटरिंग करते हैं। अब है सोइंग। बोलता है सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सोयल। बोलता है सोइंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में हम लोग बीज को बोते हैं, है ना। बोलता है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तीसरा प्रोसेस क्या हो गया, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जब हम लोग मिट्टी तैयार कर लिए, उसमें पानी डाल दिए, सीड को बो दिए, तो अब क्या करेंगे, उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को डालेंगे। बोलता द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोयल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ द सोयल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सोयल आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। बोलता है मैन्योर और फर्टिलाइजर एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम लोग मिट्टी में डालते हैं। तो जैसे ही मिट्टी में हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं तो वो क्या करता है, क्रॉप के प्रोडक्शन के न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव कर देता है ना। बोलता है इसके अलावा वो मिट्टी की फर्टिलिटी जो है, उपजाऊ क्षमता जो है, उसको भी वह बढ़ा देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, है ना। तो सोयल उससे क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है और अपने क्रॉप जो है अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को मिट्टी में डालने से एक और फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि सोयल का जो वो फर्टिलिटी है वह बढ़ जाता है। अब है चौथा प्रोसेस, इरिगेशन। बोलता है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स
एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। जब हम क्या करेंगे, क्रॉप्स में समय समय पर पानी डालेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरिगेशन। बोलता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, बोलता वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रोइंग अलोंग विद द क्रॉप, इट्स रिमूवल इज मस्ट फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। बोलता क्या देखते हैं कि फसल के साथ साथ कुछ ऐसे पौधे भी उग जाते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, ऐसे पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स। तो क्या करते हैं, तो क्रॉप ठीक तरह से उग सके, ग्रो कर सके, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वीड को रिमूव करेंगे, है ना। बोलता दीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीजीसाइड्स लाइक 2,4-D। क्या करता है, तो हम लोग क्रॉप्स को क्या करते हैं, वीड्स को कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, तो कुछ केमिकल सब्सटेंस से स्प्रे करके, जिसको हम लोग बोलते हैं वीडीसाइड्स, है ना। एक वीडीसाइड्स का एग्जांपल है 2,4-D। अब है जो सिक्स्थ जो प्रोसेस है कल्टीवेशन का, वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, मतलब द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। बोलता है जब क्रॉप्स जो है मैच्योर्ड हो गया, पूरी तरह से पककर तैयार हो जाता है, तो उसको जिस प्रक्रिया के द्वारा काटा जाता है, जिस प्रोसेस के द्वारा काटा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या होगा, उसको हम हार्वेस्ट कर लिए, आराम से सुखा दिए, अब आते हैं स्टोरेज पर। तो 7th नंबर जो प्रोसेस होगा वो होगा स्टोरेज, है ना। बोलता है इफ द क्रॉप ग्रेन आर टू बी केप्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट एंड रेट। बोलता है यदि क्रॉप ग्रेन को, अनाज को यदि हम चाहते हैं कि लंबा समय तक वो आराम से सुरक्षित रहे, अच्छा से रहे, है ना, खराब ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको इंसेक्ट से, मॉइस्चर से और रैट से उसको हम लोग सेफ रखना चाहिए। बोलता है ह्यूमस इज द टॉप लेयर ऑफ द सोयल फॉर्म्ड बाय टेकिंग और कंपोजिशंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्या देखते हैं कि ह्यूमस जो है क्या है, ह्यूमस सोयल का जो है सबसे ऊपर का लेयर होता है, जो जानवर के मरने, जानवर के पौधे के सड़ने या गलने से बनता है ना। बोलता पेस्ट्स आर इंसेक्ट और रोडेंट दैट डिस्ट्रॉय मच ऑफ आवर क्रॉप यील्ड। पेस्ट्स क्या है, बोलता है यह जो है एक इंसेक्ट हो सकता है या रोडेंट हो सकता है, जो हमारे क्रॉप्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉयड कर देता है, नष्ट कर देता है ना। इसलिए थस इट इज़ नेसेसरी टू सेव क्रॉप फ्रॉम पेस्ट, इसलिए ज़रूरत हो जाता है कि हम लोग क्रॉप को पेस्ट से बचा सके, सेव कर सके, है ना। बोलता है इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल टूल्स। अब हम जब एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सा टूल्स जो है इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा औजार इंपॉर्टेंट है। पहला है प्लो, जिसको हम लोग बोलते हैं हल। बोलता है दिस इज यूज्ड फॉर टीलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल etc। बोलता है दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। प्लो का उपयोग क्यों करते हैं, मिट्टी को टिलिंग करने के लिए, है ना। उसमें फर्टिलाइजर्स, क्रॉप में फर्टिलाइजर्स को डालने के लिए, ऐड करने के लिए, या वीड्स को रिमूव करने के लिए, है ना। बोलता है कि जो हल है, जो प्लाव है, वह लकड़ी का बना होता है, उसको एक जोड़े बैल के द्वारा क्या करता है, खींचा जाता है या चलाया जाता है। अब आते हैं हो। बोलता है इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सोयल। हो का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, वीड्स को रिमूव करने के लिए या मिट्टी को ढीला करने के लिए, है ना, कोरने के लिए। अब है कल्टीवेटर। बोलता है कल्टीवेटर का कर देखते हैं, यूज फॉर प्लोइंग। कल्टीवेटर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, खेत जोतने के लिए करते हैं। बोलता है इट इज ड्राइवन बाय ट्रैक्टर। बोलता है इसको कल्टीवेटर को किससे चलाया जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा। बोलता है यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। यदि आप कल्टीवेटर का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो ये हमारे समय को भी बचाता है और मजदूर को भी बचाता है, हमारे पैसों को भी बचाता है। अब आते हैं ट्रेडिशनल टूल्स। बोलता है द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनेल। बोलता है ट्रेडिशनल टूल क्या है, बोलता है खेत में बीज को बोने का जो परंपरागत तरीका है, उसका नाम क्या है, ट्रेडिशनल टूल्स। और उसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, एक फनेल शेप का कीप होता है ना, उसमें हम बीज को डाल देते हैं, है ना। और फिर जो प्लो है, जो हल है, उसको उस फनेल के साथ बांध देते हैं, उसमें बीज डालते जाते हैं और वो मिट्टी में बीज जो है वो डलते चला जाता है। तो ट्रेडिशनल जो टूल्स था सोइंग, सीड सोइंग का, वो क्या है, फनेल्स हो गया, है ना।
अब दूसरा क्या है, बोलता है सीड ड्रिल, बोलता है यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, दिस टूल्स रोज ऑफ सीड यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। बोलता है अभी जो हम लोग जो मॉडर्न ट्रेडिशनल टूल यूज कर रहे हैं सीड सोइंग का, उसका नाम है सीड ड्रिल। उसको ट्रैक्टर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में बीज को बोते हैं, है ना। तो सीड ड्रिल का उपयोग करने का एक यह फायदा है कि सारा बीज जो है वह एक लाइन में और प्रॉपर डिस्टेंस में, प्रॉपर डेप्थ में वो बीज बोया जाता है। इससे हमारा टाइम बचता है और पैसा बचता है और मजदूरी भी बच जाता है। अब आते हैं सिकल, सिकल मीन्स कचिया, है ना, जिसको हसिया बोलते हैं। बोलता है यूज्ड फॉर मैनुअल हार्वेस्टिंग। बोलता है हम लोग क्या करते हैं, सिकल का उपयोग क्या करते हैं, जब फसल पक जाता है, पूरी तरह तैयार हो जाता है, तो उसको काटने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सिकल का उपयोग करते हैं, है ना। अब आते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। बोलता है लाइक प्लांट्स द एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड लाइक फिश, मीट एंड एग। बोलता है पौधे की तरह जानवर भी क्या करता है, हम लोग को विभिन्न प्रकार के फूड को प्रोवाइड करता है ना। जानवर भी हम लोग को विभिन्न तरह के भोजन को उपलब्ध करवाता है, जैसे मछली, मीट और अंडा। यह किससे प्राप्त होता है, जानवरों से प्राप्त होता है ना। दूसरा बोलता है अब है फुमिगेशन। बोलता है फुमिगेशन इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर चेकिंग द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट बाय प्रोवाइडिंग स्मोक और केमिकल्स इन गैसियस स्टेट विदाउट इफेक्टिंग द ग्रेन्स। फुमिगेशन क्या है, सबसे प्रभावशाली तरीका है। इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं इंसेक्ट के ग्रोथ को चेक करने के लिए, है ना। और इंसेक्ट के ग्रोथ को क्या करते हैं, चेक करने के लिए हम लोग फुमिगेशन का उपयोग करते हैं। क्या करता है, यह केमिकल जो है गैसियस स्टेट में है, इसको हम लोग क्या करते हैं, उसको उसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं, है ना, जो ग्रेन को इफेक्ट नहीं करता और इंसेक्ट के ग्रोथ को भी रोक देता है। तो आशा है कि आपको साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में साइंस के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।